हम हेल्थ की बात करते हैं वहाँ हमें मेंटल हेल्थ की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जो जनरेशन जेड का जो समय चल रहा है, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ, अच्छी बात है कि अब हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, तो क्या लोगों के मेंटल हेल्थ पर भी इस साल कुछ असर जो है वो रह सकता है? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या फिर एकदम शांति से ये साल गुजरेगा? अदिति, इनफैक्ट आप फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ जिसको हमको टेक केयर करना चाहिए, दैट इज़ अवर मेंटल मेंटल हेल्थ। हेल्थ। क्योंकि आपके माइंड से ही सारी संचारण शक्ति जो है आपके शरीर तक जाती है। तो आप जैसा सोचते हैं, जैसा आपका पर्सपेक्टिव होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि आपको जैसा आप उसको परसीव करते हैं वो चीज़ें वैसे ही कन्वर्ट होने लग जाती हैं। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को, तो मैं समझती हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए, बिकॉज वहीं से आपको मूल एनर्जी मिलती है। आपका जैसा मन रहता है वैसे ही आप अपनी स्थिति को कन्वर्ट कर सकते हो सकता है आपकी जेब करोड़ों और लाखों रुपए से आपके अकाउंट्स भरे हुए हों, बट यू आर नॉट हैप्पी। और हो सकता है कि आपकी जेब खाली हो, बट देयर इज़ नो ब्लिसफुल नेचर यू मस्ट बी पोजेसिंग। तो मेंटल एनर्जी और हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू कंसिडर। बट इस वर्ष आप ऐसा देखेंगे कि बिकॉज बहुत हाईली एनर्जेटिक ईयर है, नई बिगनिंग का ईयर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सोचने को, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ओवर थिंकिंग करते हुए आप देखे जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। कई बार आपकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगी या मैच नहीं होंगी अपने पार्टनर्स के साथ, या जिनके साथ भी आप अपने थॉट प्रोसेस या प्लानिंग शेयर करते हैं, तो आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, अकेलेपन की तरफ जा सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी मिलेगी। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे तो वो एक प्रेशर होगा कि आई हैव टू अचीव दिस गोल, तो वो प्रेशर को कई बार आपका माइंड और सोल और फिजिकल बॉडी अलाइन नहीं कर पाएगी। तो ओवर एम्बिशियस का प्रेशर जो है वो थोड़ा झेलने में दिक्कत आएगी। सही दिशा में अपने आप को चैनलाइज करने में आपको अपनी मेंटल एनर्जी को अलाइन करने में दिक्कत आएगी। तो निश्चित रूप से मेंटल एनर्जी और मेंटल हेल्थ इस वर्ष चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आपको नए नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जिसके साथ आपका माइंड कोप अप नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को एडवाइस है कि मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर केंद्रित करें, कुछ समय आप अपने लिए निकालें। आपको जो भी फिज़िकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी आपको एंजॉय करती हो सकता है आपको म्यूज़िक का शौक़ हो, डांस का शौक़ हो, एक्सरसाइज करने का शौक़ हो, लोगों के साथ बैठ के इंडोर चिट चैट करने का ही शौक़ हो, गो फॉर इट। जस्ट रिलीज दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस फ्रॉम योर माइंड। और एक छोटा सा उपाय आप सभी के लिए, जिनका अंक कोई भी हो, कोई भी राशि हो, जब आप रात को सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। जो 7-8 घंटे जो आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। और मेंटल एनर्जी का जो एक पैरेलल सिग्निफिकेटर है वो वाटर है। आप कभी देखेंगे जब बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी हो तो आपको सामने वाले कहते हैं पानी पीजिए, और जैसे आप पानी पीते हैं आप थोड़ा काम फील करते हैं, या आप शॉवर के नीचे खड़े हो जाइए आधे घंटे, तो एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, पानी क्लीन करता है। तो जब आप रात को सोएं तो छोटे से कांच के बाउल में आप पानी भरिए। बाउल भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, बट कांच का हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। पानी रखिए, उसके अंदर आधा चम्मच आप रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक डाल के, विदाउट आयोडीन, वो आप डालिए। और अपने जहाँ पे भी आप सोते हैं, जिस तरफ आपका सरहाना है, अपनी हेड साइड के साइड में उस पानी को रखिए। उसको ढकिएगा मत, उसको पीजिएगा मत, बस उसको रात को जब आप सो रहे हैं उसको रख दीजिए। और जब सुबह उठें तो पहला काम करिए, इस पानी को आप टॉयलेट में जाके फ्लश कर दीजिए। जो सबकॉन्शियसली नेगेटिव एनर्जीज रात को एक्टिव होती हैं, राहु केतु के उपाय, या आप देखेंगे शनि के भी हम मैक्सिमम उपाय जो है रात्रि में करते हैं। तो दीज नेगेटिव एनर्जीज आर एक्टिव, जो सबकॉन्शियसली आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है नेगेटिव। वो उस पानी नमक वाले बाउल में, कहीं ना कहीं नमक में भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली आप जब उसको सुबह डिस्कार्ड कर देंगे तो वो जो उस पूरे दिन की नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाएगी। छोटा सा उपाय आप करके देखिए। आपको जो एंजाइटी के इश्यूज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी नहीं आ रही है, या आपका फोकस डिस्टॉर्ट हो रहा है, आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इस जरा से उपाय से।